हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का न्याय। आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कुदरत का बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं कुदरत किस प्रकार आपके सपोर्ट में काम कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। दोनों कार्ड्स खुद ब खुद आए। ओके, तो देखिए, ओके, 3 कार्ड आए हैं, एनकाउंटर और आर्ग्यूमेंट्स। ओके, देखो गाइस, सबसे पहले तो देखो कुदरत का सबसे बड़ा न्याय क्या है। एक किन्हीं चीज़ों को लेकर बिना मतलब का भुगतान कहते हैं ना, मतलब कुछ खो देना। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे छूट गई है, कुछ चीज़ों को आप डिज़र्व नहीं करते थे कि ये चीज़ें आपसे छूट जाए, और जो आपके हक की है, आपके नसीब की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से आपकी दूरी हो गई। किसी इंसान से हो सकती है आपकी दूरी हो गई, पास्ट में ये हो सकता है, या आपका प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, आपको एक सुझाव दिया जा रहा है गाइस कि कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को और गहरा करने के लिए, कुछ चीज़ों में एक दूसरे की वैल्यू करवाने के लिए समय एक डिस्टेंस को मेंटेन करता है। अगर पास्ट में आपके साथ ऐसी चीज़ हो गई है कि किसी इंसान के साथ आपका एक बार डिस्टेंस क्रिएट हो गया, समझ रहे हो ना, ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये लव रीडिंग के बारे में ही बात नहीं है, ठीक है। ये आपका फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, आपका पहचान का इंसान भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं, है ना। जिस इंसान के साथ आपका एक बार में गैप बना है, एक बार में थोड़ी दूरी हुई है, और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए होंगे, बहसबाजी भी हुई होंगी, तनातनी वाला माहौल कह सकते हैं, ये भी हुआ होगा। लेकिन उसके बाद का सुझाव क्या है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ों को ये कहा जा रहा है कि खुद से ठीक होने का है। आप समझ रहे हो, आपको टेंशन नहीं करनी है कहीं कहीं पर। जैसे हो ना कि एक बार कोई इंसान चोट खा जाए ना, तो उनको डर रहता है कि फिर से वो चोट खा जाएगा। और अभी आपकी मनोदशा इस तरीके की है कि अगर चीज़ें सुधर रही है, ठीक हो रही है, तो आप वहाँ पर ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें गलत में जा रही है, ये चीज़ें गलत में जा रही है। आपके लिए कुदरत का न्याय यही है कि आप इन चीज़ों को ठीक होने दो। आप इसके पीछे के रीज़न को जानने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हुई, तो उसका रीज़न भी बता दिया जाएगा। अभी पहला पॉइंट क्या है, पहली प्रायोरिटी पर चीज़ें क्या है, जो चीज़ें ठीक हो रही है उन्हें ठीक होने देना, है ना। आप अपनी तरफ से गलत मत होने देना, ये ध्यान रखना गाइस, क्योंकि लाइफ आपको फिर से समझा रही है। पास्ट में कोई विवाद हुए हैं, उन विवादों के ठीक होने की संभावना, अब चाहे किसी के साथ भी हो, इवन ये हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर किसी इंसान के साथ आपके विवाद हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पर हुए हैं, उनके सुधरने की भी संभावना है। पर विवाद सुधरेगी, किसी भी बड़े मामले में विवाद हुआ है, आपकी फैमिली में हो गया ऐसा कि जैसा आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैटर आपको देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा क्लेश आपको देखने को मिला होगा, या हो सकता है लोगों ने भी देखे हैं, दुनिया ने भी देखे हैं आपके घर के क्लेश। ऐसी ऐसी स्थितियाँ, ऐसी ऐसी नौबत भी हुई है, समझ रहे हो ना, जहाँ पर उस टाइम लगा होगा कि इन चीज़ों में रिकवरी कभी संभव ही नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि तारों का टूटना, कि जहाँ पर किसी इंसान को बिलीव ही नहीं हो कि तार वापस जुड़ भी सकते हैं, ये चीज़ आपको फील हुई होगी गाइस। क्योंकि यहाँ पर जैसे हो ना, एक आग और एक पानी, है ना, और आग और पानी का मिल किस तरीके से हो ही नहीं सकता। तो ये वाली व्यवहारों में विचारों में मतभेद, है ना, पर्सनैलिटी में मतभेद इतने ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे, और अभी भी आपको लगता है कि ये आग और पानी वाला खेल है। तो यहाँ पर कैसे समीकरण बैठ सकता है, समीकरण बैठ सकता है गाइस, क्यों नहीं बैठ सकता है। कुदरत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। देखो, इंसान के व्यवहार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और धीरे धीरे करके व्यवहार में सुधार होना। जो लोग कल आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, आज वो समझ पा रहे किस पॉइंट पर आप सही थे, किस पॉइंट पर आपने जो भी बात समझाई वो सही है या गलत है ना। देखो, एक चीज को ध्यान में रखना कि अगर सही इंसान की वैल्यू अगर कोई
साथ में जो रिश्ते दे रखे हैं ना मालिक ने, अगर वो नहीं समझ पाते तो एक समय के लिए डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है, ताकि एक बार वो वैल्यूबल इंसान है ना, जो वैल्यू रखता है, महत्वपूर्ण है, वो एक बार थोड़ा सा दूरी में होगा ना, तब उन्हें एहसास होगा कि ये क्या थे लाइफ में, या कितनी वैल्यू रखते हैं। और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ, और उनके बाद में उनके रिश्ते और ज़्यादा सुधरते हैं, और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, फिर उन रिश्तों को वो पकड़ कर रखते हैं, उन्हें जाने नहीं देते। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलों में क्लैरिटी मिलेगी, कि इन मामलों को लेकर सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सुझाव आया है आपके लिए, और मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसी चीज़ें फील भी होने लग रही है कि कुछ चीज़ें ठीक होने के कगार पर है ना, और वो होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है। ओके ओके, देखो क्लाउड्स का आने का मतलब है क्या क्या है। देखिए, क्लाउड्स किस बारे में बात करते हैं पता है? क्लाउड्स सच्चाई के छुपे होने के बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है ना, वहाँ पर काफ़ी सारे सच छुपे हुए हैं, और काफ़ी सारे झूठ दबे हुए हैं। दोनों ही सिचुएशन आपके सामने हैं, आपके साथ है, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि छुपी हुई है, या कुछ चीज़ें उस टाइम ऐसी थी जब आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर विवाद बने हुए थे ना, आपको पता था कि कुछ चीज़ें छुपी हुई, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी है। एक तो बादलों की एनर्जी, वो भी इस तरीके से गहरे, घने और डराने वाले बादल, यानी कुछ झूठ ऐसे हो सकते जो बहुत डराने वाले, कुछ सच्चाई ऐसी हो सकती है जो बहुत डराने वाली। आपको उस टाइम पक्का ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसे छुपी हुई जो उस टाइम आपके सामने नहीं आ रही, लेकिन एक समय के बाद में सामने आएगी। बादल जैसे हटते हैं ना, घनघोर बादल कितने भी आए हुए हों, एक समय के बाद में वो हटते ही हटते हैं, है ना। और चाहे कोई इंसान सही हो, और अगर उन पर झूठे ब्लेम लगे हो, तो एक समय के बाद में वो सच्चाई भी सामने आ जाती है। आप पर काफ़ी सारे झूठे ब्लेम लगे हैं गाइस, काफ़ी सारे झूठे ब्लेम लगे हुए हैं। सबसे बड़ा कुदरत का न्याय तो यही है कि बैठे बैठे किसी इंसान को चला कर सामने से आकर ये पता चले कि आप पर किसी भी प्रकार के झूठे आरोप लगे हुए थे ना, उसको लेकर आपकी इमेज का साफ सुथरा होना, आपकी बेगुनाही जो है वो सबके सामने खुद ही सामने आ जाना, है ना। सच्चाई आपके सामने आ जाना, आपके सत्य को खुद ब खुद समय प्रमाणित कर दे कि आप गलत इंसान नहीं हो। मून की एनर्जी गैस, और एक नहीं दो मून दिख रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर एक से ज़्यादा मून आपको दिखाई दे जाए तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिराकल आपको देखने को मिलेगा, और आपको ऐसे समय पर मिराकल देखने को मिलेगा कि आप कहोगे ये चीज़ कभी भी इस जन्म में लाइफ में हो ही नहीं सकती, और वो चीज़ इसी जन्म में आपकी लाइफ में होकर रहेगी। जहाँ आपकी उम्मीदें पूरी तरीके से टूटती हुई आपको फील होगी ना, वहाँ पर ये मिराकल आपकी लाइफ में होगा। अब ये मत कहना कि इतना 10 ऑफ सोर्स वाले एनर्जी में जाने के बाद में ये चीज़ आपके साथ होगी। आपके मन में गिव अप वाला भाव उसी टाइम पर आएगा जब आपकी लाइफ में ये मिराकल होना लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये सिचुएशन है, पर इंसान की सोच यही होती है कि गिव अप वाले वहाँ पर आ जाता है ना, उसके बाद में मिराकल होता है, तब भगवान जाकर आकर हस्तक्षेप करता है। ऐसी बात नहीं है, इंसान गिव अप तभी करता है जब उन्हें लगता है कि कोई साथ देने वाला आ गया। आप अकेले काम करो, है ना, कितने ही घंटे तक अकेले काम करो, आपको उतनी थकावट नहीं होगी अगर आपको लगेगा कि आपको ही करना है। जैसे आपको लगेगा कोई सपोर्ट में आकर आपके काम कर रहा, आपके अंदर अपना आप थकावट आ जाएगी, आपकी वो थकावट है ना आप पर हावी हो जाएगी। ये उसी सिचुएशन के बारे में बात है। हालातों को समझने की कोशिश करो। हमें एक सेकंड लगता है किसी भी चीज़ पर ब्लेम लगाने में, पर हम उसके पीछे की डेप्थ को समझने की कोशिश नहीं करते, ये चीज़ क्यों हो रही है ना। एक बात कहता है ना कि इंसान दूसरों के मामले में बहुत अच्छा वकील बन जाता है, दूसरों के मामले में बहुत अच्छा जज बन जाता है, पर मामला जब खुद का आता है ना तो बहुत बड़ा वकील बन जाता है वो। और यही चीज़ और ये वास्तविकता है, हम इसे इग्नोर करें लेकिन वास्तविकता यही है। हमें कहीं कहीं पर अपनी आदत को सुधारने की आवश्यकता है जी, बाकायदा है। ठीक है, तो जो भी अगर आपके विचारों में भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है ना, तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर होंगे गाइस। ठीक है, और जिन लोगों ने आप पर झूठे आरोप लगाए हैं उनको लेकर देखना, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने आप पर झूठे आरोप मरने की कोशिश करी, और अगर एक टीम लेकर साथ चले हैं ना, उन लोगों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट होगी, खुद ब खुद होगी, देखना। क्योंकि उन लोगों के बीच में एक दो मून का नजर आने का मतलब भी यही है, कर्मा इस तरीके से रिटर्न में होगा, बड़ी क्रूरता के साथ।
क्योंकि मून की एनर्जी क्रूर और शुभता दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये गहन बादलों के साथ है तो ये क्रूर एनर्जी के बारे में है कि ऐसे लोगों के बारे में ही गलतफहमियां क्रिएट होनी, और आपस में जिन लोगों ने मिलकर आपके साथ ऐसा किया है उन्हें आपस में भुगतना, उनका आपस में बहसबाजी होना, ये चीज़ होगी। लेकिन होगी, डेफिनेटली होगी, और आप देख लेना गाइस। और ये तो दिखती हुई बात है, ये तो सत्य है कि अगर सत्य सत्य का साथ देता है ना तो वो जीतता है ना। और सत्य सत्य को के और करीब आता है ना, और उनमें प्रगाढ़ता रहती है। ठीक है, झूठ झूठ का साथ देता है ना तो उतना ही भुगतता है, और दोनों एक समय के बाद में एक दूसरे की विरोधी बनते हैं, ये चीज होती है। अब इसका डेप्थ समझने की कोशिश करना। ओके, ये अभी पहले भी आया था रीडिंग में। देखो, इसका सेंस समझने की कोशिश करो गाइस, कि किसी इंसान की वजह से आपने लॉसेस बहुत झेले, और किसी इंसान ने आपकी लाइफ को इस तरीके से बनाया जैसे खून आपको उलझाए हुए रखना। अब कुदरत का न्याय या तांडव कह लो कि आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, कि जैसे कहा ना, कोई तो इंसान ऐसा है कि इन्होंने आपके रिश्तों में गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश करी, इन्होंने आपके बहुत करीबी इंसान के साथ आपके मतभेद उत्पन्न किए, या इस तरीके के क्लेश उत्पन्न किए कि वापस आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे शब्द आपके द्वारा भी बोले गए हैं, ऐसे शब्द सामने वाले इंसान के द्वारा भी बोले गए कि चीज़ें कभी ठीक ही नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान थप्पड़ को शायद भूल जाए एक बार, शारीरिक चोट को एक बार भूल जाए, लेकिन मन के घाव को कभी नहीं भूल सकता, है ना। शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। ये चीज़ आपके साथ है, और आपको शब्द प्रभावित करते हैं, और किसी इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ, मतलब अलोन वाली स्थिति में, ऐसा कि कोई इंसान खुद अकेला है, खुद अकेले जिंदगी को जीना है इस तरीके के, और आपको उलझा कर रख दिया कि आप अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्रीज में इस तरीके से उलझे हुए रहो कि आपकी बाउंड्री को ना तो आप क्रॉस कर पाओ, और ना कोई और जो है आपकी बाउंड्री में आ पाए, है ना। मतलब इतना मिस्ट्री टाइप क्रिएट कर देना, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा सोच कर, बहुत अच्छे से दिमाग चलाकर आपसे धीरे धीरे करके बहुत कुछ छीना है। कुदरत का न्याय भी देखो, जितने पहेलियां आपकी लाइफ में क्रिएट की है ना, हाँ, जितना आपकी लाइफ को झकझोरने की कोशिश करे, षड्यंत्र रचे ना, वो सारे उनके रिटर्न में जाएंगे गाइस। और ऐसे ही लॉस उन लोगों को भी भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आपको उलझाते उलझाते कोई इंसान खुद उलझ चुका है, और बहुत अच्छे से उलझ चुका है, और ऐसा उलझा है कि उनका दिमाग खुद की लाइफ को लेकर काम ही नहीं कर रहा है कि उन्हें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, या फिर उनकी लाइफ में क्या चीज़ें सही जा रही है उनके खुद की वजह से, या क्या चीज़ें गलत जा रही है उन्हें खुद भी नहीं पता। डायरेक्शन खो गया है कोई इंसान, दूसरों को भटकाते भटकाते कोई इंसान खुद अपना डायरेक्शन भूल गया है कि उनके लिए क्या चीज़ें सही है। अब जैसे हो ना, कभी कभी प्रलोभन देने वाली चीज़ें, है ना, जहाँ दिखता है कि बहुत सही चीज़ें हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा उनकी लाइफ में, और वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है। वैसी चीज़ें इनकी लाइफ में होने जा रही है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक समय में दिमाग चलाते थे कि इनका दिमाग बहुत तेज है ना, ये हर किसी की डेप्थ को या हर किसी की गहराई तक में चीज़ों को समझ जाते हैं। अब इनको समझ में ही नहीं आ रहा, लॉस भी हो रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं। लॉस क्यों हो रहे हैं ये भी इनको नहीं पता है, पास्ट में लॉस क्यों हुए वो भी इनको नहीं पता। कुछ चीज़ों का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों का पूरा निचोड़ करके नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जिससे कि आगे की लाइफ में फूक फूक कर कदम रखा जाए। अभी जैसे ऐसे हालत होना कि जहाँ पर भी आगे कदम रखेंगे वहाँ भूल भुलैया वाली स्थितियाँ इनके लिए बनी हुई है। डायरेक्शन ही नहीं मिलना, सामने से चीज़ें देखने के बाद में भी डायरेक्शन नहीं मिलना। जितना जिस दिशा में ये भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही ये और ज़्यादा किसी में फंसना, है ना, किन्हीं पहेलियों में फंसना ये हो रहा है। यानी शुरुआत इन्होंने करी और उसी में इनको भी कहते हैं ना फंसा दिया गया है समय के द्वारा। अब इनके सामने कुछ चाबी कह लो, है ना, इस पहेली का आंसर कह लो, सामने ही पड़ा है। प्रकृति मतलब देखो फिर भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी इनका उस समाधान की तरफ ध्यान नहीं जाना, वहां पर पीठ करके खड़े होना, वहां पर नजर ही नहीं जाना, ये चीज इनके साथ हो रही है। तो कह ही नहीं सकते कि प्रकृति ने आंसर ही नहीं दिया, सिर्फ प्रश्न लाकर रख दिया सामने। ऐसा इनकी इमेज को लेकर भी बहुत अजीब सी चीजें जा रही है। ये भी हो रहा, मानसिक तौर पर बड़े खतरनाक तरीके से तनाव में है।
और इस तरीके की पहेली बनाई है इनकी लाइफ में कि ये इस झुंझलाहट से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इन्हें शतरंज का शौक है, या इन्हीं तरीके की चीज़ें जो है ना इनको पसंद है गाइस, मुझे ऐसा लगता है। पर इनकी वजह से बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ है, ये चीज़ तो पक्की है। और इनकी वजह से आपके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका बहुत बड़े झगड़े हुए हैं जहाँ पर नहीं होने चाहिए था, आपको ऐसा लगता है ना जी, ये बताया जा रहा है। मून देखो कहा ना, रीडिंग में वही कार्ड्स आते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहा दो मून की एनर्जी और गहरे बादल का होना, यानी आपके बारे में भ्रम फैलाया गया है गाइस, आपके बारे में झूठ फैलाया गया है ना। ऐसे ही जैसे हो ना, सच्चाई बात सच्ची कहना, पर सच को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर कहना कि कोई इंसान सच्चा हो वो भी गलत साबित हो जाए। मतलब बात कहने का अपना तरीका होता है ना, कि कोई इंसान अपनी चालाकी से इस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है जिससे कि वो इंसान जो है ना वो गलत साबित हो जाए। आपके बारे में यही चीज़ हुई है कि आपके बारे में किसी इंसान ने जो है ना बहुत ज़्यादा अपना स्वार्थ सिद्धि करने के ताक में ना आपका बहुत बड़ा लॉस कर दिया, अपना फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा लॉस कर दिया। इस इंसान को लेकर बहुत सारी लेयर्स बाकी है गाइस, 2 लेयर्स पक्की है, डबल पर्सनालिटी है, 2 व्यवहार सामने है। एक आपको ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं ना चकाचौंध करने वाला कि बहुत सही बिहेवियर है, लेकिन एक बड़ा अंदर से कहते हैं ना ये इतना भ्रम इल्यूजन में रहना, टेंशन में रहना, टेंशन देना लोगों को, अपने स्वार्थ को ऊपर रखना है ना, किसी के बारे में नहीं सोचना, ऐसा बिहेवियर इनका देखने को मिल रहा है। यानी बहुत ज़्यादा गलत वे में है गाइस। ये इमोशंस को पूरे तरीके से स्थिर कर देना, किसी इंसान को शून्य पर लेकर आ जाए ना, यानी वो ये बहुत निर्दयता वाला व्यवहार है, बहुत क्रूरता वाला व्यवहार है कि कोई इंसान किसी इंसान को इमोशनली शून्य पर लेकर आ जाए, 0 पर लेकर आ जाए, जहाँ पर कोई इंसान किसी भी प्रकार के इमोशंस को फील ही ना कर पाए। यानी उन्हें ऐसा पेन देना कि उन्हें आंख का आंसू भी ना टपक पाए। आप समझ रहे हो ना कि अगर कोई ज़्यादा इंसान गहराई में पेन को फील कर लेता है ना तो उन्हें आंसू भी नहीं आ पाते, उनकी घुटन अंदर के अंदर छुपी हुई रह जाती है। और किसी इंसान को इतनी तड़प देना कि वो अपना दुख जो है वो किसी के साथ बयां ही नहीं कर पाए कि लोग क्या सोचेंगे। उन्हें अपने अंदर ही जो है गिल्ट का भाव आने लगता है, खुद भुगतते भी हैं और खुद में गिल्ट का भाव भी आता है। आप समझ रहे हो ना, पनिशमेंट लोगों ने भी दी है और खुद को भी देना, ये वाली चीज़। अब ऐसी स्थिति में उस इंसान को कौन बचा सकता है जिस इंसान ने उम्मीदें ही छोड़ दी, खुद से भी, समय से भी, और ये भी कि गलत इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो गलत है। बड़ा पेचीदा मामला है ये। आई है ना एनर्जी, तो पेचीदा करना ही है ना, उलझाना ही है, ये वाली एनर्जी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी गाइस, और खुलनी चाहिए है ना। आप परेशान मत। मैं एक बात कहूँ कि अगर आपका कर्मा सही है, मेरी बात को सुनना, अगर आप गिल्ट में जा रहे हो ना, मैं दोनों ही तरीके की बात बताऊँ। अगर आपको लगता है आपका कर्मा सही है, आपने अपनी तरफ से कभी गलत नहीं किया है, झूठ आपके बारे में बोले गए हैं, आपने किसी के लिए झूठ नहीं बोला, तो वहां पर 1% का 1% भी डरना मत, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है आपके कर्मा में गड़बड़ी है ना, आपसे गलती हुई है, तो वहां पर डरने की पूरी आवश्यकता है। मैंने दोनों ही बात बताई, वहां पर गिल्ट की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पर जाने अनजाने में आपके साथ गलती हो गई है और उसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या समय आपको मौका दे रहा है ना, और उसे आप ठीक करने की कोशिश करो, मन में सोचते हो आप आगे गलती नहीं करोगे, तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि गलती हर किसी से हो सकती है, पर उसे ठीक करके सुधार करना, उसे ना करना, गलती को ना दोहराना, ये किसी इंसान को बहुत अच्छा बना देती है, किसी के कर्म को और अच्छा बना देती है ना। तो बेफालतू का अगर दुनिया आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, आप पर झूठे आरोप लगा रही है, आप उस चीज को ओढ़कर मत बैठो कि लोग कह रहे हैं इसका मतलब आप गलती में। अपना मूल्यांकन करो, आपका कर्मा क्या है आपको पता चल जाएगा। पर अभी तक काफी सारी चीजें ऐसी है जो खुलकर सामने आने
और बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, ओके ओके, सॉरी। ओके ओके, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको लग रहा है कैसे, इस वजह से एक तो संघर्ष आपके खत्म होंगे, दूसरा आपके कदम कभी भी गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। आप पर ईश्वरीय कृपा है, ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर है। पूर्वज मीन्स मेरे यहाँ पर कहने का मतलब एंसेस्टर नहीं है ना। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है आपके बड़े बुजुर्ग, है ना, मालिक, है ना, एक सर्वोच्च सत्ता। और सर्वोच्च सत्ता ईश्वर जो है ना, वो संसार में माता पिता के रूप में हमारे पास होते हैं। तो आपके बड़े बुजुर्ग, है ना, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में जाने ही नहीं देंगे। आप समझ रहे हो ना, आप बिल्कुल सही रास्ते को पकड़ोगे। और अब आपकी लाइफ में आपकी संघर्ष आपको ना के बराबर, कम से कम देखने को मिलेगा। यानी ये आपके मेहनत पर भी न्याय है ना। या अगर लोगों ने आपके स्ट्रगल को भी बढ़ाया है, जैसे हो ना कई बार कि किसी इंसान की लाइफ ऐसी होती है कि उनके पास जूते हैं, लेकिन जूते पहने हुए हैं या नहीं हुए हैं, मतलब एक समान वाली स्थिति। आपके पास 100 रुपए का नोट है, लेकिन आपके पास पैसे है या ना है, एक समान वाली स्थिति है। मतलब बेबसी वाली चीज कहते हैं कि किसी इंसान के पास कुछ होने के मतलब बाद भी वो उनका यूज ही ना कर पाए, या उनके लिए वो चीज वैल्यू ना रख पाए। वो एनर्जी के बारे में। तो इस तरीके की एनर्जी से भी आपको बाहर निकालना। पता है, आपकी रीडिंग मुझे सच में ये वाली एनर्जी जो है ना फील करवा रही है कि किसी इंसान का अपनी लाइफ में उलझे हुए रहने का कोई एक कारण ही नहीं है। अगर आपकी समस्या के बारे में पूछा जाए कि आपको किस बात को लेकर, आप अगर कहोगे ना कि बचपन से लगाकर अभी तक में आपको सुख नहीं मिला, तो कारण पूछा जाएगा कि कारण क्या है। आपके पास कारण एक एग्जैक्ट, एक सटीक कहते हैं ना, वो चीज सामने नहीं आएगी। उलझी हुई चीजें हैं। यहाँ पर अगर किसी को आप समझाओगे ना कि आपकी लाइफ में स्थितियां क्यों उलझी हुई है, तो लोग आपकी पर्सनैलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि आप या तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, या आपको छोटी छोटी बातें बहुत लग जाती है। पर ये कहता है ना, छोटी छोटी चीजें दिमाग की तरह काम करती है ना। आपकी लाइफ में स्थितियां वो बनी हुई जहां पर आपको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप क्या समझाओ, है ना, और किस तरीके से समझाओ कि क्या चीजें चल रही है आपकी लाइफ में। उल्टा आप पर दोष आना, आप पर दोष मढ़ना, ऐसी चीजों को क्रियान्वित किया गया है। समझ में आई बात? एग्जैक्ट यही चीज चल रही है कि हाँ मैम, ये बात हम किसे समझाए कि अगर छोटी छोटी बातें तू लगा लगा कर इतनी सारी चीजों को इकट्ठा कर रही है, तो वो आगे चलकर एक डर का कारण बनती है। और यही आपके साथ हुआ है। पहली बात तो आपके संघर्ष खत्म करना। दूसरी कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने संघर्ष दिए हैं, उस बात को लेकर भी आपको न्याय देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको लगा हुआ है। ठीक है, तो आप रास्ता कभी भटकोगे नहीं, और कुछ गलत आपकी लाइफ में होगा भी नहीं। बहुत अच्छे चेंजेस होने जा रहे हैं गाइस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होने जा रहे हैं। आपको नंबर 1 2 3 4 ये क्रम में दिख रहे होंगे, या फिर 4 5 6 क्रम में दिख रहे होंगे। 4 5 6 का तो दिखेगा ही दिखेगा गाइस। कारण क्या है कि अभी समय इसी तरीके का बना हुआ है जो आपको फायदा पहुंचाए, है ना। कुदरत का न्याय बहुत सारी चीजों पर आपको देखने को मिलेगा गाइस। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों, ऐसे ऐसे पॉइंट पर रिकवरी होनी लिखी हुई है जहां आप बिल्कुल भी आशा नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते कि इन मामलों को लेकर आपकी लाइफ में रिकवरी हो सकती है ना। तो उन चीज़ों को लेकर भी होगी, तो बहुत शानदार तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जैसे एक हो ना कि आप कोई काम के बारे में सोच रहे हो कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, उस काम में आपको हाथों हाथ सफलता मिल जाना, या काम आपका हाथों हाथ बन जाना, ये चीज़ भी इन दिनों में आपको देखने को मिलेगी गाइस। और ये बड़ी विचित्र लगेगी आपको कि ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, और ये पहली बार हो रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी हो रही है।
ओके हॉर्स गाइस, ये बहुत बड़ी तरक्की के बारे में बात करता है। देखो ये चीज़ है कि किसी ने आपकी लाइफ में ना केवल स्ट्रगल उत्पन्न किए हैं, स्ट्रगल डालने की कोशिश करी, आपके रास्ते में बहुत सारे अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करी, बहुत सारे अवरोध जो है रास्ते में रोड़े उत्पन्न करने की कोशिश करी। किस तरीके से कि जो चीज़ आपकी कमजोरियां हैं, क्या क्या हो सकती है, मेंटली परेशान करना, आपको किन्हीं चीज़ों में भ्रमित करके रखना, आपके घर परिवार के क्लेश हो सकते हैं कि आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए। यह हो सकता है आप ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पर छोटी छोटी बातें आप पर बहुत ज़्यादा लगती है ना, ये छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान चला जाता है नोटिस करने को लेकर, तो वहाँ पर जो जरूरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की उन पर आपका फोकस नहीं जाना। ये चीज़ हो सकती है आपके साथ डेफिनेटली है गाइस, क्योंकि आपकी क्या कह सकते हैं, ऊर्जा कुछ इस तरीके की है और ये बात को किसी ने नोटिस कर लिया, उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी तरक्की को लेकर जो रास्ते बन रहे थे ना, वो दो तरफा चीज़ों से ना बंद होने लगे। एक तो लोग जानकर आपकी लाइफ में इस तरीके की उलझी हुई सिचुएशन को क्रिएट करते थे कि आप 3-4 चीज़ों में इस तरीके से उलझ जाओ कि आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, प्राथमिकता पर है ना, उन पर आपका फोकस ना जाए। और ये पैटर्न हो सकता है अभी भी चल रहा होगा, पर अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर पहले था। हो सकता है पहले आपको समझ में नहीं आया, 1 बार 2 बार 3 बार 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 हो रहा था ना, तब आपको समझ में नहीं आया। अब हो सकता है धीरे धीरे आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि आपके रास्ते में जानकर रुकावटें उत्पन्न करी जा रही है, आपको जानकर इस तरीके से उलझाया जा रहा है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, यानी देरी कर दी गई है। हॉर्स आने का मतलब यही है कि अब आपकी लाइफ में स्पीड पकड़ेगी, चीज़ें गति पकड़ेंगी ऐसे, और जहाँ पर कुछ चीज़ों का कहा ना, कुछ चीज़ें रिलीज होगी गाइस, है ना, और कुछ चीज़ों में आपका भागती हुई लाइफ आपको फील होगी कि इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। रैबिट का भी आया और हॉर्स का भी आया, दोनों ही एनर्जी शीघ्रता से होने वाले परिवर्तन के बारे में, और दोनों ही एनर्जी जो है ना एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बात करती है कि कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें सामने आएगी, है ना, और सामने आते इस तरीके के परिवर्तन हो जाएंगे। और जैसे इस तरीके के परिवर्तन होते हैं आपकी लाइफ बिल्कुल परिवर्तित का पूरी तरीके से चेंज, यानी उन्नति आपको इतनी अच्छी देखने को मिलेगी। आपने खुद को नहीं समझा है और आपने अभी तक की जो लाइफ जी है वो इल्यूजन में जी है गाइस, भ्रम में जी है ना। एक अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं या अपनी लाइफ का सुख कैसे कहते हैं, वो आप अब जियोगे गाइस, क्योंकि ये एनर्जी बहुत तीव्रता में, बहुत तीव्रता में है। यानी कौन ना किस समय चाहता है कि जितनी जल्दी आप जो चाहते हो या आपकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कुछ चीजें आपके साथ न्याय कर सकता है, ये प्रचंड न्याय है गाइस। उन लोगों को तो कर्मा मिलना है, वो तो बात की बात है ना, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। इस चीज पर फोकस करना, अब अपना ध्यान भटकने मत देना। अब पास में मुड़कर मत देखना कि किसी ने गलत किया है तो उसके साथ वापस मुझे न्याय मिला है नहीं मिला है, उसकी खबर आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप ये देखो आपकी लाइफ में कितने सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आप ये देखो आपकी लाइफ में अभी जरूरत किस बात पर है आपको फोकस करने को लेकर, जिस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिस बात पर फोकस करने की आवश्यकता है, वहां पर कर लो। इतना बड़ा चेंज कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा कि पूरी लाइफ सुधर जाएगी, है ना। एक कहता ना, हल्की सी खिड़की या दरवाजा खुलने की देरी होती है, उस मौके के इंतजार में रहा करो और जल्दी से वो चीज कर लेना। समझ रहे हो ना, अभी वो वाला समय चल रहा है गाइस कि जहाँ पर मौका बड़ा शानदार लेवल का बनेगा आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ठीक करने का। और ये एक जो कहता है ना, अभी बताए दिमाग वाली चीज चल रही है, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उससे समझा नहीं पा रहे हो, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे लोगों के व्यवहार से आप फ्री हो जाओगे, परे हो जाओगे, है ना। ये बहुत बड़ा सिंबल है गाइस, ये बहुत बड़ी तरक्की का सिंबल है, बहुत बड़ी सक्सेस का सिंबल है गाइस, बहुत बड़े परिवर्तन का सिंबल है। आपके मान सम्मान को आपको फिर से लौटाना, आपकी वैल्यू को बढ़ाना, बहुत सारे परिवर्तन जो कोई इंसान दिल से एक्सेप्ट करता है ना, दिल से जीता है उन परिवर्तनों को और आनंद की अनुभूति करता है, ये वो परिवर्तन है आपके। आपको फ्रीडम मिलनी, है ना, आपकी लाइफ में जैसा हो ना, गाड़ी रुक रुक कर धक्के दे दे कर आगे बढ़ रही थी, अब इतनी स्मूथली चलनी कि खुद हैरान हो जाओ कि ऐसा कैसे होने लगा है। ओके, हैप्पीनेस, खुशियों के दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए और खुशियों वाले परिवर्तन आपके लाइफ में हो रहे हैं गाइस।
बहुत अच्छे, जो आप चाहते भी थे और आप डिज़र्व भी करते थे, तो वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है। खुश रहने की कोशिश करना, बहुत अच्छे चेंजेस का, जिन्हें जिन्हें आप दिल से चाहते थे कि ऐसे परिवर्तन तो मेरी लाइफ में हो जाए। मतलब जिस तरफ आपकी प्रायोरिटीज़ पर जो चीज़ें हैं ना, वो आपको मिलनी। क्या है, क्या चाहते हो आप? अगर आप चाहते हो आपके करियर बन जाए तो आपका करियर का बन जाना, अगर आप चाहते हो आपकी शादी हो जाए तो शादी हो जाना, अपने बच्चों से संबंधित कोई ख्वाहिश है आपकी तो वो पूरी हो जाना, है ना। आपके मान सम्मान को लेकर है, किसी के बारे में आप ये सोच रहे हो कोई इंसान आकर आपसे माफ़ी मांग लेवे तो ये चीज़ हो जानी। तो जो भी चीज़ चाहते हो, जो भी प्रायोरिटी पर है, या ये चाहते हो मेरे साथ न्याय हो मालिक, किसी ने मेरा बहुत ज़्यादा समय बिगाड़ा है, बहुत ज़्यादा समय खराब किया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपके साथ होगी, बड़ा न्याय भी आपको देखने को मिलेगा गाइस। सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। इतने बड़े न्याय की प्रार्थना आपने नहीं करी होगी, है ना। तो ये भी चीज़ आपके साथ होगी। ये लो, चाबी मिलने वाली है गाइस हैप्पीनेस की। आपको, जैसे मैंने कहा भी था, अभी थोड़े दिनों पहले भी आया था कि चाबी दिखेगी आपको। तो ये कुछ हिडन ट्रुथ जो है ना, वो आपके सामने है, उसको लेकर भी है। या कोई सपने आपको बार बार आ रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। सपने मुझे क्यों आ रहे, एक जैसा सपना आ रहा है कंटिन्यू में, ये मुझे क्यों आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो वो चीज़ भी आपको सामने आएगी। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो आए, उसको लेकर मन में ये चीज़ चल रही है कि क्या पता ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है नहीं है, क्या ये मेरे भाग्य के ताले को खोल सकते हैं नहीं खोल सकते। ये चीज़ें आपके चल रही दिमाग में, है ना। बहुत सारी चीज़ें चल रही है और बहुत सारी चीज़ों को आप इनवाइट भी कर रहे हो, यानी मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है गाइस। कि बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें सुधर कर आए, अच्छे लेवल में आए, है ना। या ये खुशियाँ आपको मिल जाए, यानी हैप्पीनेस के लिए प्रार्थनाएं आपकी चल रही मन में। जस्टिस को लेकर प्रार्थनाएं चल रही है, मिराकल्स को लेकर प्रार्थना चल रही है। आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, अब आपके लिए रास्ते बंद ना हो, है ना, और स्ट्रगल ना हो। जितने कम से कम स्ट्रगल हो उतना आपके लिए अच्छा है, ये होगा। देखो, आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई थी कि बिना जूतों के चलना, यानी लाइफ का इतना स्ट्रगल, समझ रहे हो। और वहाँ पर रोडे रुकावटें आपके दुश्मनों द्वारा या आपका बुरा चाहने वाले लोगों के द्वारा रखे जाने, समझ में आ रही, यानी कठिन रास्ते को और ज़्यादा कठिन कर देना। अब आपकी लाइफ में किस तरीके का मिरेकल हो रहा है, किस तरीके की चाबी आपको मिल रही है वरदान के रूप में, कि ये कार की एनर्जी पता है क्या कह रही है, ये कह रही है कि अब सुविधा होना आपके लाइफ में, जहाँ पर संघर्ष खत्म हो जाए, जहाँ पर ना तो आपको धूप लगे, ना तपन लगे, ना परेशानी हो, ना स्ट्रगल हो, ना आपको बिना जूतों के चलने की भी आवश्यकता हो, है ना। समझ रहे हो ना, इतनी सुविधा, भले रास्ते कितने भी क्यों ना हो, डायरेक्शन कितने भी भटकाने वाले क्यों ना हो, पर एक रोशनी ऐसी आपको रास्ता दिखाए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाओ, कभी भी आप भटको नहीं, आपका डायरेक्शन कभी भी गलत ना जाए, आपका मूवमेंट्स कभी भी गलत ना जाए। समझ रहे हो ना, इस बात के बारे में कहा चाहता हूँ। आपका खुद का दिमाग देखना गाइस इस तरीके का होगा, मैं गलत वे में नहीं कह रही, लेकिन इस तरीके का हो ना कि कोई इंसान अगर सामने से झूठ बोल रहा है आप फिर भी भाग जाओगे कि इंसान कहना क्या चाहता है ना। और कई सारी जगह पर ऐसा होगा कि जहाँ पर गो विद द फ्लो चलोगे आप, अगर कोई चीज़ें समझ में भी नहीं आई ना तो वहाँ पर घबराहट नहीं, वहाँ पर टेंशन नहीं कि ये चीज़ें इस तरीके से क्यों जा रही है या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। गो विद द फ्लो कहते हैं ना, वो वाला चलना आपका दिमाग बहुत शार्प हो गया गाइस। लीडर करने वाली जो क्वालिटी है आप में वो आ गई है। कितने भी इस तरीके की स्थितियाँ अगर फील हो भी जाए ना तो आपको सब कुछ पता चलेगा, हिडन क्या है, डेप्थ क्या है इसकी। यानी आपकी इंट्यूशन भी इतना तेज हो जाएगी, आपका दिमाग भी इतना तेज हो जाएगा, आप एक पॉइंट का भी एक पॉइंट अपनी लाइफ में गलत नहीं होने दोगे। इतनी समझदारी आप में आएगी गाइस, है ना। ऐसा नहीं कि शंका का डंका सब पर बजाओगे, नहीं, लेकिन ऐसा है कि जहां पर भी थोड़ी सी चीज आपकी गलत हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर मुझे संभलने की जरूरत है। तो लोगों की चालाकियों को भी आप समझ जाओगे गाइस, ये भी कहा जा रहा है ना। क्योंकि मून की एनर्जी के साथ ये है कि झूठ अब आपके सामने परोसे नहीं जाएंगे, और अगर कोई झूठ आपको परोसता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान चालाकी कर रहा है, ठीक है। तो ये मिरेकल है गाइस कि धोखा ही नहीं खाना,
है ना, अपनी लाइफ में धोखा ही नहीं खाना और सुकून के साथ आगे चलना। और ये कार्ड कहता है हैप्पीनेस आपकी लाइफ में इस वजह से आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में लिखा हुआ है और ये बनता है गाइस आपके लिए। इस वजह से कहा जाता है कुछ मामले जहाँ समझ में नहीं आए ना, गो विद द फ्लो चलना, अपने आप मिरेकल देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, ब्लैक वॉल। ओके, डोर। देखो यहाँ पर की और यहाँ पर डोर, यहाँ पर भी डोर की एनर्जी है, ठीक है। वेडिंग, ओके, ये कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रखूँ, सॉरी। देखो गाइस, ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं और अगर कुछ चीज़ें या सिचुएशन लाइफ में ऐसी बनी हुई थी कि चाह कर भी आपको समाधान नहीं मिलना, चाह कर भी आपको रास्ता नहीं मिलना, तब रास्ता यूनिवर्स खुद खोलेंगे आपके लिए, है ना। आपकी टेंशन है कि नहीं मामलों में आपको ऐसा लगता है कि आप पर ही सारे प्रकार के बर्डन है, आप पर ही टेंशन लेकर चलो, तो सारी टेंशन को छू होने दो और सारी टेंशन आपकी खुद से जाएगी। जैसे एक बर्डन लेकर आप चल रहे हो ना, वो बर्डन कब आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में ऐसे रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, बंद नहीं हुए, कुछ रास्ते ऐसे खुलेंगे, कुछ ताले ऐसे खुलेंगे, आपको लगेगा आपकी किस्मत के ताले खुल गए हैं, है ना। जो खुशियों के लिए रास्ते ओपन कर रहे हैं, जो खुशियाँ खुद से आपकी लाइफ में आएगी, उसके रास्ते बन रहे हैं गाइस, उसके रास्ते बन रहे हैं। तो जो पास्ट में गया उसे जाने दो, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा रिटर्न हो जाएगा और उस लेवल पर होगा जहाँ पर आप समझ भी नहीं सकते। उसकी एनर्जी को खुद पर हावी मत होने देना, है ना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आप अपने हिसाब से चलो कि आपको आपकी लाइफ में क्या सही है। अपना मूल्यांकन इंसान को करना आना चाहिए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर गलत हो तो रुक जाओ, अगर सही हो तो गो विद द फ्लो, है ना। इस तरीके से चलो। लेकिन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए रास्ते खुल चुके हो और इस तरीके से क्या कहूँ, किस गति में आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी मैं समझा भी नहीं सकती। ये मालिक का आशीर्वाद है और मालिक के आशीर्वाद की वजह से, है ना, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी यूनियन के साइन आपको मिल रहे हैं। जैसे शिव शक्ति की इमेजेस हो सकती है, अर्धनारीश्वर की इमेजेस हो सकती है कि आपको दिख रही होगी, यिन यांग एनर्जी या 6-9 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, ठीक है। रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपको दिख रहा होगा। ये एनर्जी शिव शक्ति की एनर्जी है और ये बहुत जल्दी आपके यूनियन के बारे में बताती है। वाइट कलर के बर्ड्स के जोड़े हो सकते हैं आपको दिखे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो ये कुदरत का न्याय भी आपके साथ होने जा रहा है कि अगर कोई आपकी शादी में बार बार विघ्न करने की कोशिश कर रहा है या चाहते हैं कि आपकी शादी ना हो, रिश्तेदार भी होते हैं दूर के या फिर पहचान के लोग भी होते हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हमें सरोकार नहीं होती लेकिन उन्हें हमारे इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सरोकार होती है। तो खैर ऐसे जो भी लोग हैं उनको अपने आप आपसे दूर किया जाना और आपके रास्ते को आसान कर देना ताकि आपकी शादी हो जाए, आप खुश रहो, इसके लिए रास्ते बन रहे हैं और बहुत शीघ्रता के साथ बहुत जल्दी ये खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यूनियन की संभावना है, न्यू बिगिनिंग होने की संभावना है, कमिटमेंट मिलने की संभावना है, बहुत अच्छी कह सकते हैं लाइफ को जियोगे, हार्मनी मिलेगी आपको, फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी आपके। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना। कुदरत आपके साथ बहुत 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 अच्छा न्याय करने जा रही है, बहुत बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आते हुए, कुदरत का बहुत बड़ा पक्ष आपकी फेवर में आते हुए नजर आ रहा है। अपनी खुशियों को जीना, एंजॉय करना और ये जो न्याय हो रहा है ना उसे दिल से स्वीकार करो, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।